देखिए ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को ये रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ, अचानक वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया। अब भारत टस से मस नहीं हुआ। चाइना को यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि चाइना को आदत है कि ऐसे करोगे तो गिर जाएगा, कोई थोड़ा सा धक्का दिया तो चरमरा जाएगा। यहां पे कुछ हुआ नहीं। और अब चाइना ने यह बात सोच ली है कि भाई सबसे बढ़िया बात यही है, चुप रहो और डिसएंगेज करो। विजन का बहुत बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान कहां पे स्टैंड करता है आज इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में, और पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है अनफॉर्चुनेटली। अगर आपने अपने आप को सरवाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। मैंने बात करी 1-2 लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे। उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है, लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आपको पता है कब से हम लोग गलवान के बाद से रादर ज्यादा हो गया है, लेकिन गलवान के पहले से भी फेस ऑफ था। और ये पूरे इस एरिया लद्दाख में ये फेस ऑफ है। नॉट ओनली लद्दाख, बाय द वे, लद्दाख में ज्यादा है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी, पूरी की पूरी 3,500 किलोमीटर में आईबॉल टू आईबॉल चल रहा है चाइना के साथ। अब एक खबर आई है कि 12 तारीख को वांग यी से मिलते हैं भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब। देखिए मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूं। ये मेरी तरफ से कोई आप मत समझिएगा कि मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ टाइमलाइन बता रहा हूं, राइट। 12 तारीख को डोवाल साहब मिलते हैं वांग यी से। 12 तारीख को वांग यी से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें सीरियसली देखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग डिसएंगेज कर सकते हैं। किसी का फायदा नहीं है, आप वहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं। आप लोगों के बंदे पहले आए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपनी तरफ, जबकि उनको नहीं आना चाहिए था, चाहे वो आपका इलाका हो। हम लोग बाद में आए, इसका कोई फायदा नहीं है। डोवाल साहब ने कोई बताई होगी, कोई स्टोरी समझाई होगी, हमें तो नहीं पता क्या बात हुई है, बिकॉज इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उनकी 99% चीजें खुफिया रहती हैं, सीक्रेट रहती हैं यार, हमें तो नहीं पता लगती हैं, मीडिया में भी नहीं आती हैं। बाय द वे, मीडिया वाले खुद ही खुद कोई स्टोरी बनाते रहते हैं, उनकी तरफ से बयानात बहुत ना के बराबर आते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। एनीवे, कल यानी कि 13 सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसका देखिए, मैं पहले आपको बताऊंगा खबर, फिर मैं आपको जियोपॉलिटिकली एनालाइज करके बताऊंगा कि हो क्यों रहा है ये चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा, ये हुआ क्या। ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, देखिए ध्यान से सुनिए, माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने यह बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को यह रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ, अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं। और इन्होंने बोला है, इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द 2 कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब ये स्टोरी हो गई है। 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है, आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो, जैसा पहले था वैसे चलने दो। आंखें दिखाना देखो, हमारे ट्रूप्स जो है ना वो एक्लेमेटाइज्ड हैं। मैंने बात करी 1-2 लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे।
उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है, लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। चाइनीज फौज को आदत नहीं है। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, वो समझा रहा है मुझे। अब भारत टस से मस नहीं हुआ। चाइना को यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि चाइना को आदत है कि ऐसे करोगे तो गिर जाएगा कोई, थोड़ा सा धक्का दिया तो चरमरा जाएगा। यहां पे कुछ हुआ नहीं। और अब चाइना ने यह बात सोच ली है कि भाई सबसे बढ़िया बात यही है, चुप रहो और डिसएंगेज करो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अब इसका लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों? यह बात तो हमने कल भी डिस्कस करी थी और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना अपने दोनों हाथ खुले चाहता है। चाइना ने अपने दुश्मन अमेरिका को, मैं दुश्मन ही बोलूंगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, कोई लाग लपेट करके बात करने की आवश्यकता नहीं है। चाइना ने अपने दुश्मन को एक तो ईरान के थ्रू फंसा दिया, आपके इजराइल हमास की लड़ाई में फंसा दिया। दूसरा वो वैसे ही फंस गया रशिया और यूक्रेन के चलते। तो चाइना के दोनों हाथ खाली, चाइना के दोनों हाथ खाली हो गए। अब क्योंकि चाइना के दोनों हाथ खाली हो गए तो चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है, और चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है। यहां पे जो अमेरिका है उसके दोनों हाथ बंधे हैं, इसलिए अमेरिका छटपटा रहा है कि जल्दी से पीस डील साइन करो। अरे भाई नेतन्याहू, प्रेशर हम तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं, तुम जल्दी से साइन करो, सीज फायर करो। अरे यार ज़ेलेंस्की, तुम कुछ अंदर घुस जाओ रशिया के नेगोशिएशन में। यू सी, अमेरिका अब छटपटा रहा है। बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनकी एग्जांपल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं, और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए। मुझे इसकी मेन रीजन ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। लोन के साथ साथ कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने, वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिया। 16 कमोडिटी, कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिलना। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए। वही हमारा ज़माना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया। अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे वो इतना ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है। वहाँ 800 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोज़ महंगाई नहीं बढ़ती। मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से तरक्की कर रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।